जब आप इस जीवन की पहली सांस लेते हैं, तब आपके भीतर डर नाम की कोई चीज नहीं होती। आप केवल प्रेम होते हैं, केवल विश्वास होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस संसार के संपर्क में आते हैं, धीरे धीरे आपको सिखाया जाता है कि क्या डरना है, किससे डरना है, क्यों डरना है। बचपन में अंधेरे से डराया गया, स्कूल में असफलता से डराया गया, समाज में आलोचना से डराया गया और बड़े होकर जीवन की अनिश्चितताओं से डराया गया। यह सब डर आपको भीतर से तोड़ता नहीं, बल्कि आपको आपकी असली पहचान से दूर कर देता है। मैंने अपने जीवन में यह जाना है कि डर कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक विचार है। यह एक छाया है जो केवल तब तक दिखती है जब तक आपके भीतर आत्मा का प्रकाश नहीं जलता। आप जब डरते हैं तो आप दरअसल यह मान बैठते हैं कि आप अकेले हैं, आप कमजोर हैं, आप सीमित हैं। लेकिन सत्य यह है कि आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। आप ईश्वर के अंश हैं, और जो ईश्वर से जुड़ा हो वह भयभीत कैसे हो सकता है। आपने कभी गौर किया है कि जब मन शांत होता है, जब ध्यान में आप उतरते हैं, तब डर गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डर केवल उसी समय जीवित रहता है जब मन अशांत होता है, भ्रमित होता है। और मन भ्रमित तब होता है जब वह अपने मूल, अपने आत्मा को भूल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि डर का इलाज बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि आत्मा के स्मरण से होता है। मैंने जीवन के अनुभवों में देखा है कि जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना जानता है, जो आत्मा के साथ गहरा संबंध रखता है, वह सबसे अंधेरे क्षणों में भी स्थिर रहता है। उसे कोई परिस्थिति डगमग नहीं कर सकती, और आप भी वही शक्ति रखते हैं। डर को मत पालिए। हर बार जब आप डरते हैं तो अपनी आत्मा से कहिए, मैं जानता हूं तू अजर है, अमर है, तू ईश्वर का अंश है। फिर देखिए कैसे डर आपके मन से उतरने लगता है, जैसे कोई भ्रम अचानक दूर हो गया हो। आपको केवल यह स्मरण करना है कि आप कौन हैं। जब तक आप स्वयं को केवल शरीर, केवल नाम, केवल यह सीमित पहचान मानते रहेंगे, तब तक डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेंगे, उस दिन डर आपसे डरने लगेगा। डर को मिटाना एक अभ्यास है, एक साधना है। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर दिन जब आप ध्यान करेंगे, जब आप ईश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करेंगे, तब यह डर कमजोर होता जाएगा। और अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहेंगे, डर तू था ही नहीं, जो कुछ था वह केवल मेरी भूल थी। आप अपने भीतर के साहस को पहचानिए, क्योंकि साहस का स्रोत आपकी आत्मा है, और आत्मा को डराना वैसा ही है जैसे सूर्य को अंधकार से डराना। यह असंभव है। जब भी आप भय का अनुभव करते हैं, जान लीजिए कि उसी क्षण आपने ईश्वर की निकटता को भूल जाना स्वीकार कर लिया है। डर और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। जब ईश्वर का प्रकाश आपके भीतर चमकता है, तब डर की कोई छाया वहां टिक नहीं सकती। और जब डर आपके मन को घेर लेता है, तो समझिए कि आपके भीतर ईश्वर की स्मृति क्षीण हो गई है। यही वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच आ खड़ा होता है, भय का पर्दा। मैंने अपने जीवन में बार बार इस सत्य को अनुभव किया है कि जब मेरा मन ईश्वर में स्थिर होता है, तब बाहर चाहे जितने भी संकट हों, भीतर केवल शांति रहती है। आप भी इस शांति को पा सकते हैं यदि आप अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ सकें। डर केवल तब तक सत्ता रखता है जब तक आपका मन संसार की ओर देखता है। लेकिन जिस क्षण आप भीतर की ओर लौटते हैं और उस प्रकाश को अनुभव करते हैं जो सदा से आपके भीतर जल रहा है, उसी क्षण भय की सारी सत्ता विलीन हो जाती है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दीजिए। जब आप सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग मेरा उपहास करेंगे, अगर मैं अकेला रह गया, तो ये अगर ही उस पर्दे को और गहरा बना देते हैं जो आपको ईश्वर से अलग करता है। डर एक कल्पना है और ईश्वर एक यथार्थ। आप किसे अधिक शक्ति देंगे, कल्पना को या यथार्थ को? हर बार जब आप भयभीत हों तो एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और गहराई से श्वास लीजिए। भीतर जाकर कहिए, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। यह भय वास्तविक नहीं है, केवल तू ही सत्य है। जब आप यह कहते हैं तो आप ईश्वर को याद करते हैं और भय अपना बल खो देता है। डर तब तक बलवान होता है जब तक आप उसे शक्ति देते हैं, लेकिन एक बार ईश्वर को स्मरण में लाने पर वह कच्चा धागा बन जाता है जिसे आप एक विचार से तोड़ सकते हैं।
आपको यह सीखना होगा कि डर से लड़ाई नहीं करनी, बल्कि उसे समझना है। डर को देखिए, पहचानिए कि वह कहाँ से आया है। अज्ञान से, पुराने अनुभवों से, दूसरों के कहे हुए शब्दों से, समाज की मान्यताओं से। और फिर जैसे कोई भ्रम दूर होता है, वैसे ही उस डर को भी जाने दीजिए। यह ज्ञान से ही संभव है, और ज्ञान तब आता है जब आप स्वयं को जानना शुरू करते हैं। मैंने अपने साधनों से यही पाया है कि ईश्वर की निकटता अनुभव करने का सबसे सीधा मार्ग ध्यान है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में डर का कोई ठिकाना नहीं होता। उस मौन में आप अपने भीतर की वह शक्ति महसूस करते हैं जो किसी भी डर से बहुत अधिक विशाल है। और तब आप जान जाते हैं कि डर केवल एक परछाई थी, वास्तविक कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, डर को न पालिए। जब डर आपके द्वार पर दस्तक दे तो उस द्वार को ईश्वर के स्मरण से भर दीजिए। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही ईश्वर के नाम से डर मिट जाता है। आप उसी ईश्वर की संतान हैं। आपको डर के लिए नहीं, साहस और प्रकाश के लिए बनाया गया है। जब आप डरते हैं तो भीतर ही भीतर आप यह मान लेते हैं कि यह जीवन, यह शरीर, यह नाम, यही सब कुछ है। यही सबसे बड़ा भ्रम है, और यह भ्रम ही हर भय की जड़ है। जब आप स्वयं को केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित कर लेते हैं, तब आपको हर चीज से डर लगने लगता है। बीमारी से, मृत्यु से, अपमान से, अकेलेपन से, और उस अज्ञात से जिसका कोई रूप नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सब कुछ आप नहीं हैं। आप वह नहीं हैं जो आईने में दिखाई देता है। आप वह हैं जो इस शरीर को देख रहा है, जो इस संसार के बदलते रंगों को अनुभव कर रहा है, जो इस नश्वरता के भीतर छिपी अमृता को महसूस कर सकता है। मैंने जब ध्यान में उतरकर अपने भीतर के सत्य को देखा, तब पाया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, भय केवल एक भ्रम है, और आत्मा केवल प्रकाश है। यह शरीर एक वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है। जिस दिन आप इस सत्य को अनुभव करते हैं, उस दिन भय आपसे अलग हो जाता है, जैसे कोई छाया प्रकाश के आगे खड़ी न रह सके। मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों ने जीवन में कष्ट झेले हैं। कोई अपनों को खो चुका है, कोई अपनों के बदल जाने से टूटा है, कोई अपने भविष्य को लेकर सशंकित है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने भीतर की आवाज को सुने। वह कह रही है, मैं केवल यह जीवन नहीं हूं, मैं कालातीत हूं। जब यह बोध आता है, तब सबसे बड़े कष्ट भी एक नए दृष्टिकोण से दिखने लगते हैं। तब दुख शिक्षकों में बदल जाते हैं और भय मार्गदर्शक बन जाते हैं। जब आप गहराई से समझते हैं कि आप आत्मा हैं, न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, तब आप इस संसार के किसी भी डर से परे हो जाते हैं। आत्मा कभी हारती नहीं, आत्मा कभी अकेली नहीं होती, आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंच सकती। आप उसी आत्मा के साक्षात स्वरूप हैं। आप अपने भीतर वही दिव्यता लिए फिर रहे हैं जिसके सामने ब्रह्मांड भी नतमस्तक होता है। आपको इस सत्य को केवल जानना नहीं, जीना होगा। जब अगली बार कोई डर मन में उठे तो रुक जाइए और आत्मा की ओर मुड़ जाइए। कहिए, मैं वह नहीं हूं जो डर रहा है, मैं वह हूं जो इस डर को देख रहा है। मैं साक्षी हूं, मैं चेतन हूं, मैं शाश्वत हूं। और यह बार बार कहने से ही नहीं, अनुभव से यह सत्य आपके जीवन में उतरता है और अनुभव ध्यान में आता है। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे, उतना अधिक आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान पाएंगे। मैं आपसे यही कहता हूं, आप अपने भीतर वह अनंत शक्ति लिए हुए हैं जो हर भय को भस्म कर सकती है। उसे पहचानिए, उसे जगाइए। जब आप अपनी दिव्यता के स्पर्श में आते हैं, तब संसार की कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। आप केंद्र में रहते हैं, मौन में रहते हैं, ईश्वर में स्थित रहते हैं। आपके भीतर भय तभी तक जीवित रहता है जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं जागती। जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही श्रद्धा और भय एक साथ नहीं टिक सकते। श्रद्धा केवल एक विचार नहीं है, वह तो आत्मा की वह अवस्था है जहां आप पूर्णतया ईश्वर पर समर्पित हो जाते हैं। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं, तब वह विश्वास आपको किसी भी तूफान में अडिग बना देता है। मैंने जब ईश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर प्रत्यक्ष अनुभव किया, तब यह जान लिया कि जो वास्तव में श्रद्धालु है, वह भयभीत हो ही नहीं सकता।
और आप भी इस सत्य को जान सकते हैं यदि आप अपने विचारों को ईश्वर की ओर मोड़ना शुरू करें। डर तब आता है जब आप भविष्य के परिणामों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर जो देगा वही सर्वोत्तम होगा, तब उस क्षण भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल एक अध्याय है उस विशाल पुस्तक का जिसे आपकी आत्मा लिख रही है। यदि आप किसी एक पृष्ठ को देखकर डर जाएं, तो आप पूरी पुस्तक को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि हर परिस्थिति में श्रद्धा रखिए। ईश्वर आपको कभी वहां नहीं ले जाएगा जहां उसकी कृपा आपको संभाल न सके। श्रद्धा कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर की वह निश्चलता है जो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर के संरक्षण में हूं। जब आप यह भाव अपनाते हैं तो आपका मन शांति से भर जाता है और डर स्वयं दूर चला जाता है। डर तब तक टिकता है जब तक आप यह सोचते हैं कि सब कुछ आपको ही करना है, कि सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन श्रद्धा कहती है, मैं प्रयास करता हूं, लेकिन परिणाम ईश्वर के हाथों में छोड़ता हूं। आपसे मैं यही आग्रह करता हूं कि जीवन में श्रद्धा को अपना साथी बना लीजिए। वह आपकी ढाल बनेगी, आपका प्रकाश बनेगी और हर डर की दीवार को पिघला देगी। जब आप कठिनाइयों से घिर जाएं, जब भीतर से कोई आवाज कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसी क्षण एक और गहरी आवाज को सुनिए। वह कह रही है, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है, मेरा हाथ थाम ले। यही ईश्वर की पुकार है और यही श्रद्धा की शुरुआत। आप उस परम शक्ति से अलग नहीं हैं, आप उसी चैतन्य से बने हैं। इसलिए जब भय उठे तो उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कहिए, हे प्रभु, यह भय अब मेरा नहीं, तेरा है, तू ही इसका समाधान है। और देखिए कैसे वह भय बिना शोर किए विलीन हो जाता है। मैंने अनुभव से सीखा है कि श्रद्धा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। आप इसे अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए और फिर कोई भी डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तक आप केवल विचारों के स्तर पर डर को समझने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक वह आपके भीतर किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा। भय को शब्दों से नहीं मिटाया जा सकता, तर्कों से नहीं हराया जा सकता, केवल अनुभव से उसे पार किया जा सकता है। और यह अनुभव तब आता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, उस मौन की गहराई में जाते हैं जहां केवल ईश्वर का अस्तित्व है और बाकी सब कुछ विलीन हो जाता है। मैंने जब अपने ध्यान के क्षणों में यह जाना कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, यह मन नहीं हूं, यह नाम नहीं हूं, तब एक गहरा शांति का अनुभव हुआ। उसी शांति में मैंने देखा कि जिस डर को मैं अपने भीतर पकड़े हुए था, वह तो एक परछाई थी जो तब तक दिखती रही जब तक भीतर ईश्वर का प्रकाश नहीं फैला। जब वह प्रकाश भीतर फैला, तब डर स्वयं लज्जित होकर भाग गया। आप भी उसी अनुभव तक पहुंच सकते हैं। यह कोई असंभव साधना नहीं है, यह आपके लिए बनी है। जब आप सुबह की शांत घड़ी में कुछ समय ध्यान के लिए बैठते हैं, जब आप गहरी सांस लेकर ईश्वर को पुकारते हैं, जब आप सब कुछ छोड़कर केवल यह कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुझ में लीन होना चाहता हूं, तब आप धीरे धीरे अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को अनुभव करने लगते हैं। आप में जो चेतना है वह किसी भी डर से बड़ी है। आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं, आप उसी ब्रह्मांडीय सत्ता का अंश हैं जो हर तारे को गति देती है, हर जीव को जीवन देती है और हर आत्मा को अमृतत्व का आश्वासन देती है। आपको केवल उस सत्ता को याद करना है। जब आप यह याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब किसी भी प्रकार का भय आपका स्पर्श तक नहीं कर सकता। भय को मिटाने का उपाय बाहर नहीं है, वह किसी व्यक्ति, किसी पुस्तक, किसी औषधि में नहीं है। वह केवल एक जगह है, आपके भीतर। जब आप अपने भीतर ईश्वर को पुकारते हैं, तब वह आता है, उत्तर देता है और आपके डर को अपने प्रेम की आग में भस्म कर देता है। आपसे मेरी प्रार्थना है, हर दिन कुछ समय उस मौन से जुड़िए जो ईश्वर की उपस्थिति से भरपूर है। उसी मौन में डर को समर्पित कर दीजिए। उसे बताइए कि अब उसका स्थान नहीं रहा। कहिए, अब मेरे जीवन में केवल ईश्वर के लिए स्थान है, केवल विश्वास के लिए स्थान है, केवल प्रेम और साहस के लिए स्थान है। जब आप इस तरह जीने लगेंगे, तो आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहेगा, वह एक संदेश बन जाएगा, एक प्रकाश बन जाएगा
जो औरों के डर को भी जलाकर राख कर देगा। आप स्वयं को नहीं, बहुतों को मुक्त कर पाएंगे, क्योंकि जो भय मुक्त होता है वही दूसरों को भी निडर बनाना जानता है। आप अब तैयार हैं अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने के लिए जो हर डर से ऊपर है। डरो मत, केवल ईश्वर को पुकारो। वह सदा आपके भीतर है, प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे याद करें। जब आप उसे पुकारेंगे, वह दौड़कर आएगा और कहेगा, मैं तो यहीं था हमेशा से। डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।